आज हम लोग थियोरी पार्ट 10 में मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 10 इसमें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिसेस और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, सममित और विषम सममित आव्यूह की परिभाषा तो पढ़ेंगे ही, फिर इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, और लास्ट में ये भी पढ़ेंगे कि किसी मैट्रिक्स को दो आव्यूहों के जोड़ के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें पहला सममित और दूसरा विषम सममित हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रायः इस पे क्वेश्चन आता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं, है ना। तो मैट्रिक्स थियोरी पार्ट 10 इसमें हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में सममित आव्यूह, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम लोग हिंदी में विषम सममित आव्यूह कहते हैं, प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स रिलेटेड टू इट पढ़ेंगे। तो पहली बात, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, SYMMETRIC, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, MATRIX, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। स्टूडेंट्स, जल्दीबाजी में मुझसे प्रायः ये सब छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं, इसको इग्नोर कीजिएगा, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। कई बार जल्दीबाजी में मुझसे छोटी बड़ी गलतियां होती हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी हिंदी में सममित आव्यूह, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो आप जान जाए कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही सममित या विषम सममित होता है। सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है, किसी दूसरे तरह के मैट्रिक्स का नहीं होता है। और ठीक इससे पहले थियोरी 9 में मैंने ट्रांसपोज ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में समझाया था कि कुछ ऐसे भी स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिसमें डायगोनल के ऊपर नीचे वाले यदि सेम हो तो ट्रांसपोज करने के बाद कोई असर ही नहीं पड़ता है। ऐसे में कुछ उदाहरण मैंने दिया था, जिसमें डायगोनल कुछ भी हो, डायगोनल के ऊपर नीचे वाला समान था, और कुछ उदाहरण था। मैंने कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स भी इसी तरह का मैट्रिक्स है कि ट्रांसपोज करने पर कोई बदलाव नहीं हो। तो इसकी भी परिभाषा यही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिसको ट्रांसपोज करने के बाद कोई बदलाव नहीं हो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज करने के बाद कोई बदलाव नहीं हो। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए ए को हम लोग सिमेट्रिक तभी कहेंगे और केवल तब कहेंगे जब ए डैश बराबर ए हो, यानी ट्रांसपोज करने के बाद भी वही जस का तस हो। यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर कुछ भी हो, एग्जांपल ले लीजिए, लेकिन डायगोनल के ऊपर नीचे सेम होना चाहिए। एक्स बी, अब देखिए डायगोनल कुछ भी है, डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सेम है, तो जब इसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, और देखिए कोई बदलाव नहीं हुआ, ए डैश बराबर ए, है ना। तो हम लोग कहेंगे इसका मतलब ए जो है यहाँ सिमेट्रिक है, इसका मतलब यहाँ ए सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसे ही कहा जाता है जिसे ट्रांसपोज करने पर कोई असर नहीं पड़े। अच्छा, ट्रांसपोज करने पर कोई असर नहीं पड़े, इस बात को ज़रा और डिटेल में देखते हैं। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड जो बातें हैं यहीं पर नोट करके जानिए। पहली बात तो स्पष्ट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पर के सदस्य कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सदस्य समान होना चाहिए। डायगोनल के ऊपर नीचे का
सदस्य समान होना चाहिए और वो भी संगत सदस्य। जैसे देखिए, एक मैं अपने से बना रहा हूँ और आपको भी मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे अपने से आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जाम्पल देना होगा। तो क्या करेंगे, डायगोनल में आप कुछ भी भर देना, जो आपको दिल करे, कुछ भी लिख सकते हो, 0 ABC संख्या कुछ भी। हाँ, लेकिन ऊपर नीचे संगत, जैसे यहाँ x भरना तो यहाँ भी x भरना, यहाँ y भरना तो यहाँ भी y भरना, यहाँ z भरना तो यहाँ भी z भरना, ऊपर नीचे वाला आप बराबर भरना। अब आप ट्रांसपोज करके देखो, कोई बदलाव नहीं होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो, और आप मिला लो, सेम थिंग, कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये तरीका है सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का। लेकिन यहीं पर एक बात और, अभी आपको बताया गया कि a' बराबर a है ना, मतलब यहाँ a बराबर a' है, तो a का सदस्य ai से सूचित होता है और इसका सदस्य, अब इसका उल्टा ना हो जाएगा, इसका रो वाला इसके कॉलम में चला जाएगा, कॉलम वाला रो वाला aj। ध्यान दीजिए, यानी कि कोई मैट्रिक्स ऐसा होता है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा होता है जिसमें aij और aj डायगोनल के ऊपर नीचे वाले सदस्य बराबर होते हैं। एग्जाम्पल, a12 और a21, a12 और 21 के जगह वाले सदस्य बराबर होंगे, a23 और a32 वाले बराबर होंगे, a13 और a31 वाले बराबर होंगे। तो ये मैं बता रहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है और इसकी परिभाषा क्या है। ये बात हुई सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कोई यही मैट्रिक्स दे दिया जाता है और कहा जाता है कि सत्यापित करें कि यह एक विषम सत्यापित करें कि यह एक सममित आव्यूह है, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बस आप इसका ट्रांसपोज करते हैं और ट्रांसपोज करने के बाद कहते कि यही ना आया है, आप कहिएगा कि ये तो a के बराबर है इसलिए यह सममित है। चलिए ना, आपके एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी पर बता देता हूं मैं इसे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 का 1। इसमें लिखा है, सिद्ध कीजिए कि आव्यूह a बराबर 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि यह एक सममित आव्यूह है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यह आपका एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 3.3 का 7 का पहला प्रश्न है ना। हमको साबित करना है कि यह एक सममित आव्यूह है, कुछ नहीं, बस इसका ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज किए आप, पहला रो को पहला कॉलम, दूसरा रो -1 2 1, तीसरा रो, और कहिए कि यहाँ a' और a बराबर है, इसलिए a सममित है, सममित है, सिमेट्रिक है। ये प्रूव हुआ, सॉरी ये वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड है ना। उदाहरण लेकर कोई भी चीज़ स्पष्ट करने को प्रूव करना नहीं कहते हैं, वेरीफाई करना कहते हैं, सत्यापित करना कहते हैं। चलिए, ये मैंने पहला बात बताया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर अभी कई चीज़ें पढ़नी है, लेकिन पहले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग जान लें। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स असममित आव्यूह या विषम सममित आव्यूह है ना। ऊपर से जरा वीडियो ऊपर से बनेगा, यहाँ दिख रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह। लोग इसे असममित आव्यूह भी बोलते हैं, असममित आव्यूह भी बोलते हैं। तो सममित असममित एक ही बात, सॉरी, विषम सममित और असममित आव्यूह एक ही बात है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें, जैसे सिमेट्रिक में हम लोगों ने देखा कि ट्रांसपोज करने के बाद कुछ बदलाव नहीं होता है, उसको हम लोग सिमेट्रिक बोलते हैं। लेकिन यहाँ परिभाषा ये है कि यदि ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स निगेटिव होकर के मिले, माइनस मिले, तो उसको हम लोग विषम सममित आव्यूह या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसकी परिभाषा
किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे यदि ए डैश बराबर है ना ए को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे यदि और केवल यदि ए डैश बराबर माइनस ए। मतलब इसका निर्माण कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि ट्रांसपोज करने के बाद बराबर रहे सब कुछ, बस निगेटिव हो जाए। इसे आप समझिए ऐसा कि इसका सदस्य अगर ए आई जे है तो इसका सदस्य ए जे आई न है तो इसमें माइनस लगा के बराबर होगा। तो एक तरह से आपको बताया गया कि देखिए भाई इसमें A12 और A21 वाला जगह बराबर तो होगा लेकिन उल्टे चिन्ह का होगा। A23 और A32 वाला बराबर तो होगा लेकिन उल्टे चिन्ह का होगा। मतलब जैसे उसमें पढ़े थे कि डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सदस्य समान होता है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सदस्य समान होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सदस्य समान लेकिन विपरीत चिन्ह में। डायगोनल के ऊपर प्लस ए है तो डायगोनल के नीचे माइनस ए, डायगोनल के ऊपर 6 है तो डायगोनल के नीचे -6, इस तरीके से। और सिमेट्रिक में था कि डायगोनल कुछ भी होगा लेकिन यहाँ डायगोनल पर हमेशा 0 0 होता है। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के दिखा रहा हूँ और वो भी बता रहा हूँ कैसे बनेगा। जैसे देखिए ये एक A0 -x x 0 यह एक मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज किया तो ये जो पहला रो है 0 -x वो पहला कॉलम बनेगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा। अब इसमें माइनस कॉमन कर रहे हैं तो माइनस कॉमन करने से बदलाव होगा ना सबका चिन्ह, 0 -x x 0, जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब देखिए माइनस तो है अपनी जगह और ये पहला वाला मैट्रिक्स ही ना है तो एक तरह से A डैश बराबर माइनस है। 2-3 और उदाहरण लेकर के मैं समझा रहा हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के निर्माण के लिए 2 बातें आपको जान लेनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के निर्माण से संबंधित 2-3 बातें जान लेनी चाहिए। पहली बात कि भैया ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो सकता है। दूसरी बात ये कि इसके डायगोनल पर 0 होता है, डायगोनल पर 0 होता है सब सदस्य, सभी सदस्य। और दूसरी बात है कि ऊपर नीचे के सदस्य डायगोनल के ऊपर नीचे, डायगोनल के ऊपर नीचे के सदस्य समान लेकिन है ना समान तथा विपरीत चिन्ह वाले होते हैं, विपरीत चिन्ह वाले होते हैं। समझ रहे हैं? डायगोनल के ऊपर नीचे वाला सदस्य, जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं B, हमको अपने से बनाना है, आपको मैं बता रहा हूँ आप कैसे बनाइएगा। डायगोनल वाली जो लाइन है ना, डायगोनल पर सब मेंबर 0। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पर सारे मेंबर 0 होंगे। डायगोनल के ऊपर अगर +x तो नीचे -x, ऊपर अगर -y तो नीचे +y, ऊपर अगर z तो नीचे -z। ध्यान दे रहे हैं आप लोग? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल पर 0 होता है, ऊपर नीचे विपरीत चिन्ह के सदस्य होते हैं, समान लेकिन विपरीत चिन्ह। चलिए ना इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे तो पहला रो इसका 0x -y, दूसरा रो -x 0z, तीसरा रो y -z 0, और माइनस कॉमन हुआ तो सबका चिन्ह बदला, लेकिन 0 में कोई चिन्ह की बदले तो 0x -y -x 0 z y -z 0। और आप ध्यान दीजिए -b ये विहीन है, तो ये मैट्रिक्स था, ये आगे करना जरूरी नहीं था, मैंने पहचानने के लिए समझाने के लिए ऐसा किया।
तो ये हम लोग जाने कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज और फैक्ट्स, है ना, प्रॉपर्टीज एंड फैक्ट्स, जो भी इससे रिलेटेड 2-4 बातें हैं वो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो आप यही जान लीजिए कि अगर ए सिमेट्रिक है तो के भी सिमेट्रिक होगा, है ना। देखिए SYM मैं लिख रहा हूँ, सिमेट्रिक का तो पूरा नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, जल्दीबाजी में सुविधा के लिए ऐसा मैं लिख रहा हूँ कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो कोई भी नंबर से गुणा कर दीजिए, उसमें सिमेट्रिक होने वाला गुण, सिमेट्रिक रहने वाला गुण खत्म नहीं होगा, वो जस का तस बरकरार रहेगा, है ना। या अगर वो सिमेट्रिक है, सॉरी, यदि वो स्क्यू सिमेट्रिक है तो कोई संख्या से गुणा करने के बाद भी वो स्क्यू सिमेट्रिक ही रहेगा। समझ में आ रही बातें। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, जैसे ए सिमेट्रिक है तो 2a 3a 5a 6a -9a 1/2a सिमेट्रिक होगा। अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो -3a +3a 5a स्क्यू सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर सीधी बात है शॉर्टकट में, सिमेट्रिक है तो कुछों से गुणा कीजिए, सिमेट्रिक रहेगा। स्क्यू सिमेट्रिक है तो कुछों से गुणा कीजिए, स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। ये बात हुई। अब इसके आगे, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, दूसरी बात, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए की हम बात कर ले, कौनों मैट्रिक्स ए की बात करें हम लोग, पूरा वीडियो यहाँ तक आ रहा है ना। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए a + a' हमेशा सिमेट्रिक होता है। a + a' हमेशा सिमेट्रिक होता है, और a - a' या a' - a, सीधा चाहे उल्टा, दोनों स्क्यू सिमेट्रिक होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ध्यान रखिएगा। मतलब किसी मैट्रिक्स का अपने ट्रांसपोज के साथ जोड़, सीधा उल्टा सिमेट्रिक रहेगा, लेकिन घटाव सीधा चाहे उल्टा स्क्यू सिमेट्रिक रहेगा। आप किसी मैट्रिक्स का अपने ट्रांसपोज के साथ गुणा, सीधा चाहे उल्टा, ये भी सिमेट्रिक रहेगा। तो जोड़ और गुणा, कोई मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज से जोड़ और गुणा दोनों सिमेट्रिक रहता है, लेकिन घटाव स्क्यू सिमेट्रिक रहता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की पहचान यही है कि कोई मैट्रिक्स लीजिए और ट्रांसपोज करने पर वही आ गया तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर वही चीज़ माइनस में आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए देखते हैं इस सब के बारे में, इस सब का एक्सप्लेनेशन। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी और इसको सी। एक्सप्लेनेशन, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन, ऊपर वाली बातों का व्याख्या, जिसमें ए का a + a', भले a और a' दो अलग मैट्रिक्स लेकिन जुड़ कर तो हो गया एक ही ना मैट्रिक्स। अब इसका होल ट्रांसपोज कीजिए। अगर ट्रांसपोज करने के बाद फिर से अंदर वाला यही चीज़ दोबारा आ जाए जस का तस, तो कहेंगे कि यह मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। नियमानुसार जोड़ रहने पर अलग अलग ट्रांसपोज होता है, ए का ट्रांसपोज और a' का ट्रांसपोज। फिर तो ये ए हुआ और a' का डैश, ये a' ही रहा, और ये किसी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है। बताया है ना पहले मैंने, इससे जब ट्रांसपोज में बता रहा हूँगा। फिर से सीधा हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का जोड़ क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, मतलब सीधा और उल्टा दोनों जोड़ बराबर होता है। तो जो अंदर मैट्रिक्स है, ठीक ट्रांसपोज करने के बाद फिर से वही मिल रहा है, इसका मतलब a + a', इसलिए a + a'
सिमेट्रिक है। एक तरह से ये साबित हो गया। अगर कोई कहेगा साबित कीजिए तो ऐसे ही कीजिएगा, या वो उदाहरण लेकर के सत्यापित भी कर सकते हैं। ये a प्लस ए डैश मैंने कहा, a माइनस ए डैश का भी यहीं देख लीजिए। चलिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो a माइनस ए डैश, इसका मैं होल ट्रांसपोज कर रहा हूँ। अगर अंदर वाला ही दोबारा आ जाए, अगर अंदर वाला ही दोबारा माइनस में आ जाए तो उसको सिमेट्रिक। तो नियमानुसार ए डैश घटाव ए डैश का डैश, तो ए डैश तो जस का तस और ए डैश का डैश ए ना, फिर माइनस कॉमन करेंगे तो उल्टा होगा ना, ए घटाव ए डैश, मतलब माइनस वाला प्लस में या प्लस वाला माइनस में। तो यही वाला ना आया है, माइनस में आया है, इसलिए a माइनस ए डैश सिमेट्रिक है। अब इसमें तीसरा वाला बड़ा इम्पोर्टेंट है, तीसरा वाला ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी में जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया यही तीसरा साबित करने के लिए कि ठीक है ए डैश सिमेट्रिक होता है, साबित कीजिए। ए डैश सिमेट्रिक होता है, साबित कीजिए। कुछ खास नहीं, होल ट्रांसपोज कीजिए ना। अब फिर आप लोग को याद होगा मैंने बताया था, दो मैट्रिक्स के गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर गुणा उलट जाता है ना, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में। ऐसी तीन को गुणा रहता ना तो पूरा गुणा उलट जाता, तीसरा का पहले। मान लीजिए ए बी सी का होल ट्रांसपोज है तो सी का पहले, फिर बी का, फिर ए का, तो रिवर्स हो जाता है। गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर गुणा रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ भी ए डैश वाला पहले और ए वाला बाद में, ए डैश का ट्रांसपोज गुना ए, और डबल ट्रांसपोज वही ना होगा। तो हुआ क्या, यहाँ जो अंदर में था वही ना यहाँ आया, इसलिए ए डैश सिमेट्रिक है। ये हुआ। अब चलिए इसी से रिलेटेड एक और बात मैं बता रहा हूँ, और ये तो मैंने कितना नंबर बात बताया था, ये तीसरी नंबर बात थी। अब तीसरी नंबर बात होगी, ये है कि यदि ए सिमेट्रिक है तो ए का पावर एन भी सिमेट्रिक होगा, जहाँ एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब धन पूर्णांक संख्या, मतलब सीधे शब्दों में प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। ए का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब माइनस वाली संख्या तो मैट्रिक्स पर हो ही नहीं सकती है, बट्टे वाली संख्या भी नहीं हुई। खैर, तो मैंने कहा है जब ए सिमेट्रिक है तो ए का कोनो पावर सिमेट्रिक होगा। एग्जाम्पल देखिए ना, मैंने कहा कि ए सिमेट्रिक है, चलिए ए का पावर 3 देखा जाए सिमेट्रिक है कि नहीं। एग्जाम्पल मैंने लिया ए का पावर 3 देखने के लिए, तो ए का पावर 3 का ट्रांसपोज करने पर अगर ए का पावर 3 ही आ जाए तो सिमेट्रिक है। ए का पावर 3 मतलब ए गुना ए, होल पावर की अब ज़रूरत नहीं है। अब आप जानते हैं गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर गुणा रिवर्स होता है, तो ए डैश रिवर्स होगा तो भी यही ना है, रिवर्स होकर क्या होगा, यही होगा। तो ए गुना ए, एक ही। तो जो यहाँ अंदर था वही यहाँ आया, इसका मतलब कि ए का पावर 3 सिमेट्रिक है। ठीक उसी तरह से ए का पावर 4, ए का पावर 5 कितना हो रहता है, इसी प्रकार से दिखा लेते हैं। जैसे ए का पावर 4 है तो ए 4 बार गुणा में, पावर 4 का मतलब यही ना है 4 बार गुणा में, होल ट्रांसपोज है तो होल ट्रांसपोज रहने पर गुणा उलटता है मैट्रिक्स गुणा में, तो इधर से इधर लिखेंगे, लेकिन सब तो यही है, उल्टा भी लिखने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और पहले ही बोला है कि ए सिमेट्रिक है, तो चूंकि बोला है कि ए सिमेट्रिक है तो उसका मतलब ये होता है कि ए डैश बराबर ए सिमेट्रिक है, मतलब ए डैश बराबर ए। तो ए
फिर ए का पावर 4, तो यही अंदर वाली चीज आ गई। इसलिए क्लियर हुआ कि जब ए सिमेट्रिक है तो ए का कोई भी पावर सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक के साथ ये बात नहीं है। आइए अब थोड़ी सी बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। नंबर 4, नंबर 4, अगर कोई बोले कि ए बी सिमेट्रिक है ना, तो आप ये जान लीजिए कि अब वहाँ ए बी का आप जोड़ कीजिए चाहे घटाव कीजिए, वो भी सिमेट्रिक होगा। मतलब दो गो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जोड़ चाहे घटाव दोनों सिमेट्रिक होता है। ठीक वहीं पर अगर ए बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बी का जोड़ चाहे घटाव भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ये बात हम लोग इसकी कर लिए। चलिए इसी से रिलेटेड एक दो बात अभी और हम लोग की बाकी बची हुई है ना। नंबर 4 मैंने आपको भी बोला है ना, उसी के हिसाब से अब हम लोग एक एक ठो को एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ नीचे प्रूव करेंगे। जैसे जब यहाँ बोला गया है ना इन सब का प्रूफ कि ए बी सिमेट्रिक है, तो मतलब ये हुआ कि ए डैश का मान ए और बी डैश का मान बी। ए बी सिमेट्रिक है। ए सिमेट्रिक मतलब ए डैश बराबर ए, बी सिमेट्रिक मतलब बी डैश बराबर बी। अब हमको ये बताना है कि जब ए बी सिमेट्रिक है तो ज़रूर वहाँ ए बी और बी ए बराबर होगा। तो भाई जब बोला, पहला ही ले लीजिए, जब बोला कि ए बी सिमेट्रिक है तो इसका अर्थ ये निकला कि इसको ट्रांसपोज करने पर ठीक यही आएगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यही डिफिनीशन है कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो तो उसका ट्रांसपोज ठीक वही मैट्रिक्स होता है, ट्रांसपोज करने पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ए बी सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज करने पर असर नहीं पड़ेगा, जस का तस। अब गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर रिवर्स हो जाता है, हम लोग पढ़े हैं, उसके हिसाब से रिवर्स होगा। बी वाला पहले बी डैश गुना ए डैश, और यहीं हम लोगों ने देखा कि ए डैश बराबर ए, बी डैश बराबर बी, तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए बराबर ए, बी ए बराबर ए बी। यही ना बात कि जब ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी और बी ए वहाँ बराबर होगा। हो गया। अब दूसरा इससे अलग, अब इससे कनेक्टेड नहीं है मैटर, अब इसी से है कनेक्टेड। 4 नंबर में जो लिखा है मैंने कि जब ए बी सिमेट्रिक है तो ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक होगा, है ना। तो ए बी सिमेट्रिक है मतलब कि ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी होगा। अब हमको दिखाना है कि ए बी प्लस बी ए भी सिमेट्रिक होगा। तो भाई कोई भी चीज़ सिमेट्रिक तब होता है जब उसका ट्रांसपोज करने पर ठीक वही चीज़ आए। तो ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज करने पर अगर ए बी प्लस बी ए ही आता है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है। तो होल ट्रांसपोज के नियम से जोड़ रहने पर ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका अलग। ए बी एल एच एस लीजिए ना, मैं एल एच एस लेके चल रहा हूँ। एल एच एस ए बी प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज ना, थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा वीडियो, तो हो जाएगा ए बी का होल ट्रांसपोज जोड़ बी ए का होल ट्रांसपोज। अब रिवर्स होगा, बी डैश ए डैश, ये भी रिवर्स होगा, ए डैश बी डैश, बीच में प्लस है। अब बी डैश के बदले बी, ए बी सजाएंगे, ये पहले वो बाद में, ए बी प्लस बी ए। और देखिए यही वाला ना आया, सॉरी आर एच एस ही ना आया, तो एल एच एस लेकर चले आर एच एस आया, इसलिए ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक है। अब इसका तीसरा वाला कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है ना। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। ये वाला जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये तो 2-3 बार आ गया है, कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ना। और एक्सरसाइज पढ़ने से पहले थियोरी पढ़ने पर जोर दें, बहुत ज़रूरी है। मैं तीसरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे साबित करना है कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक है।
मतलब इसका ट्रांसपोज करने पर यही हमको माइनस में आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब यही हमको साबित करना है, एक तरह से ये हमको प्रूव करना है। जब हम ये प्रूव कर देंगे मतलब स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ही ऐसा होता है कि ट्रांसपोज करने पर वही माइनस में है। हमको ये साबित करना है तो हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, अगर हम ये हिला देंगे तो हो जाएगा LHS AB माइनस BA का होल ट्रांसपोज। डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले, AB का अलग BA का अलग, फिर गुणा का होल ट्रांसपोज करने पर गुणा उलट जाता है, B डैश A डैश, यहाँ भी उल्टेगा A डैश B डैश, B A पहले और A बाद में, तो यहाँ A पहले भी बाद में। अब चूंकि सिमेट्रिक है इसलिए A डैश बराबर A और B डैश बराबर B है ना, यहाँ हेडिंग में लिखा गया है AB सिमेट्रिक है इसलिए A डैश बराबर A B डैश बराबर B, तो BA माइनस AB, इसमें माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला AB माइनस BA। ये हो गया आपका RHS, ये हो गया हम लोग का RHS। इसलिए AB माइनस BA स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। आपके NCERT में 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक यही चीज़, लेकिन इस तरह से लंबा नहीं। ऑब्जेक्टिव पूछा है कि ये सम AB माइनस BA सममित है, विषम सममित है, क्या है, तो विषम सममित है। ये हो गया हम लोग का। अब चलिए जीरो मैट्रिक्स के एक गुण के बारे में बता रहा हूँ। अगर कोई आपसे पूछे वह कौन सा मैट्रिक है जो कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, ऐसा एकमात्र मैट्रिक्स है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स ही ऐसा होता है ना। तो अगला टॉपिक, ये 4 नंबर था, 5 नंबर टॉपिक कि O यानी कि जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स यानी कि O ये सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। ध्यान दे रहे हैं, जीरो मैट्रिक्स यानी कि O सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक भी होता है। देखिए लिखते हैं, है ना, 0 0 0 ट्रांसपोज किए, 0 0 0 माइनस लगाए, 0 0 0 0 में माइनस लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार यहाँ O डैश बराबर O भी है और O डैश बराबर माइनस O भी है, O डैश बराबर O और O डैश बराबर माइनस O। तो इस कारण से यह सिमेट्रिक भी है और इस कारण से यह स्क्यू सिमेट्रिक भी है। तो जीरो मैट्रिक्स एकमात्र ऐसा मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों गुणों को धारण करता है। अब मैं इस पार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बताने जा रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, जिस पर प्रायः स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो, दोनों बोर्ड में क्वेश्चन आता है प्रायः। ऐसा नहीं कि एक बार बार आता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है लेकिन पैटर्न रिपीट होता है ना। और वो अगला है A बराबर हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। इसको समझने के लिए आप देखिए, आपको तो पहले बताया जा चुका है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है और A माइनस A डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। A प्लस A डैश सिमेट्रिक होता है और ये स्क्यू सिमेट्रिक, तो यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और यह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दोनों का जोड़ करेंगे तो ये देख लीजिए, अगर ये समझने में कठिनाई हो रही हो तो 1/2 मैंने हटा दिया। अब हटा देंगे तो यहाँ प्लस A डैश और माइनस A डैश कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ 2A बराबर ये नहीं ना होगा। हाँ, अगर मैं 1/2 पहले ही से लगाता तो 1/2 आता और ये कैंसिल होकर के बराबर हो जाता। तो इस प्रकार से यहाँ ये आप जानिए कि किसी भी मैट्रिक्स को
कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश में लिख सकते हैं। जहां ए प्लस ए डैश, जहां ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह है और विषम सममित आव्यूह है। क्वेश्चन आपको ऐसे आ सकता है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को ऐसे दो मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखें, सम के रूप में लिखें कि पहला सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो, पहला सममित हो और दूसरा विषम सममित हो। क्वेश्चन ऐसे एक मैट्रिक्स लिख देगा, कहेगा कि इस मैट्रिक्स को दो ऐसे मैट्रिसेस के जोड़ के रूप में लिखें कि एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो सीधे सीधे इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। एक बार हाफ ए प्लस ए डैश निकालेंगे, एक बार हाफ ए माइनस ए डैश निकालेंगे और जोड़ में लिख देंगे, चाहे कोई भी दिया रहे ये। और ये तो पीछे इसी में आपने पढ़ा अभी कि ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होता है। चलिए इस पर एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। जैसे लिया मैंने a बराबर 2 3 4 9। अब मैंने कहा इसको ऐसे दो आव्यूहों के जोड़ के रूप में लिखें जिसमें से एक सममित हो और एक विषम सममित हो, है ना। चलिए ठीक है, बता रहा हूँ मैं, है ना। क्वेश्चन में ऊपर चाहे यहीं पर देखिए, तो ए मैंने बताया, है ना। इसको दो आव्यूहों के योग के रूप में लिखना है ना, यानी कि व्यक्त करना है, में व्यक्त करना है, एक्सप्रेस करना है, व्यक्त करना है, जहां पहला सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। ठीक, कुछ खास नहीं। आप यहाँ एक बार ए डैश निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि ये जो सब मैट्रिक्स है ना, इस मैट्रिक्स को दो के जोड़ के में लिखना है। पहला उसमें से सिमेट्रिक रहना चाहिए और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो सीधे शब्दों में बस ए डैश निकालें आप। ए डैश रो 2 3, कॉलम बन गया 4 9, ये हुआ आपका। अब आपको सिमेट्रिक वाला क्या है, हाफ ए प्लस ए डैश ना, है ना। देखिएगा वीडियो यहाँ आ रहा है, हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ए प्लस ए डैश आप देख ही रहे हैं, ए और ए डैश दोनों को जोड़ देना है ना। एक है आपका 2 3 4 9 और एक है आपका 2 3 4 9। आप इसे जोड़ने वाले हैं तो हाफ 2 2 4 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और 9 9 18 हो जाएगा, है ना। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया हाफ ए प्लस ए डैश। ये सिमेट्रिक वाला हो गया। आपको दो पार्ट ना चाहिए तो एक पार्ट हाफ ए प्लस ए डैश के बाद अब हाफ ए माइनस ए डैश, वो सिमेट्रिक था, अब ये स्क्यू सिमेट्रिक। हाफ ए माइनस ए डैश, हाफ ए वाला मान ले लिए और ए डैश का मान ले लिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हाफ और फिर 2 - 2 0, 3 - 4 -1, 4 - 3 1 एंड 9 - 9 0, ये हुआ। तो हाफ ए प्लस ए डैश है ना, वो और ये दोनों वीडियो दिख रहा है। हाफ ए प्लस ए डैश भी हमको मिल गया और हाफ ए माइनस ए डैश भी मिल गया। और हम जानते हैं कि ए बराबर होता है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, जिसमें ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ए है आपका 2 3 4 9 और हाफ ए प्लस ए डैश है आपका वो मिला हुआ 1/2 4 7 7 18 और हाफ ए माइनस ए डैश ये वाला जो है आपका 1/2 0 - 1 1 0। यही आंसर हुआ। क्वेश्चन में कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसा लिखकर फिर से इसको जोड़ देते हैं, लेकिन ना ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि इस मैट्रिक्स को दो मैट्रिसेस के जोड़ के रूप में लिखें जिसमें पहला सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो एक मैट्रिक्स को
एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जोड़ के रूप में लिखने का यही तरीका है कि हाफ ए प्लस ए डैश और हाफ ए माइनस ए डैश दोनों निकालें और फिर जोड़ के रूप में लिख दें, और ये वाला रूप ही पूरा आंसर कहलाता है ना। देखिए एक और सिंपल एग्जांपल मैं इसको और क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक और क्वेश्चन है जिसमें b बराबर है 3, 7, 2, 8। अब कहा जाए आपको कि इस मैट्रिक्स को भी दो ऐसे मैट्रिसेस के जोड़ के रूप में लिखें जिसमें एक सिमेट्रिक हो और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो यहाँ भी पहले आप b डैश निकालोगे, b डैश 3, 7, 2, 8। और हाँ, फॉर्मूला के लिए आपको एक बार हाफ b प्लस b डैश चाहिए, मतलब दोनों का जोड़ गुना 1/2। थोड़ा डायरेक्ट किया जाए 1/2, और दोनों का जोड़ किए तो 3, 3, 6, 7, 2, 9, 2, 7, 9, 8, 8, 16। ये आपका सिमेट्रिक होता है, हाफ ए प्लस ए डैश, हाफ बी प्लस बी डैश, और हाफ बी माइनस बी डैश, हाफ और दोनों का घटाव, यानी इसमें से उसको 3 - 3 0, 7 - 2 5, 2 - 7 -5, 8 - 8 0। तो यहाँ b बराबर फॉर्मूला से, अब फॉर्मूला लिखेंगे कि b = हाफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ b माइनस बी डैश। देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, जैसे a के लिए था वैसे ही b के लिए। अब इसमें b है, आप देख ही रहे हैं, 3, 7, 2, 8, और हाफ b प्लस बी डैश 1/2, 6, 9, 9, 16, और हाफ b माइनस बी डैश 0, 5, -5, 0। इस प्रकार से यह मैट्रिक्स ऐसे दो मैट्रिसेस में टूट गया जिसमें पहला सिमेट्रिक है यानी सममित है, और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है यानी विषम सममित है। तो ये तरीका हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। थैंक यू ऑल। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सब जो वीडियोस मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं। मेरे मेहनत का फ़ायदा मुझे तभी होगा, मुझे संतुष्टि तभी मिलेगी जब इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी उठाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉकडाउन में बैठे बैठे सारी चीज़ें पढ़ लेंगे और अपने सिलेबस को के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू ऑल। मैंने कोशिश की है इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की, फिर भी कुछ गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, है ना। आगे और भी जो संभव होगा मैं करूँगा। थैंक यू ऑल।